तो चलिए आज जान लेते हैं कि कौन सी चीज़ें खाना किडनी के लिए जहर के समान होता है। नंबर 2, खड़ा होकर पानी पीने के क्या क्या नुकसान होता है। नंबर 3, अदरक वाली चाय पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। नंबर 4, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए रात में कौन सा पानी पिए। नंबर 5, वजन को तेज़ी से घटाने के लिए कौन से फल खाएं। नंबर 6, गुड़ और चने एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होता है। और नंबर 7, दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम किन चीज़ों में होता है। तो पहले जानते हैं नंबर 1, कौन सी चीज़ें खाना किडनी के लिए जहर के समान है। नंबर 1, प्रोटीन का सेवन कम करें। दर्शक किडनी को हेल्दी रखना चाहता है तो प्रोटीन का सेवन सीमित करें। डाइट में लो प्रोटीन डाइट या प्रोटीन लेस डाइट का सेवन करने से किडनी की हेल्थ को दुरुस्त रखा जा सकता है। हेल्थ कंडीशन के मुताबिक हर मरीज के लिए किडनी का सेवन सही मात्रा में जानना जरूरी है। अंडा, कीवी, मूंग दाल, सत्तू, सोयाबीन का सेवन सीमित करें। नंबर 2, कुछ फलों का सेवन न करें। किडनी की बीमारी में मरीज कुछ फलों का सेवन करने से परहेज करें, जैसे सभी खट्टे फल, खजूर, केला, कीवी और सूखे मेवे का सेवन बिल्कुल नहीं करें। आप दिन भर में 1 कप से ज़्यादा फल का सेवन नहीं करें। नंबर 3, नमक का सेवन कम करें। किडनी के मरीजों का बीपी हमेशा ज़्यादा रहता है। ऐसे में अगर खाने में नमक का सेवन ज़्यादा किया जाए तो बीपी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किडनी हेल्दी रहे तो आप नमक का सेवन करना बंद करें या कम करें। सोडियम का सेवन किडनी के लिए खतरनाक है। नंबर 4, जोरदार एक्सरसाइज करना बंद करें। साइकिल चलाना, दौड़ना, जॉगिंग और तैराकी जैसी एक्सरसाइज मांसपेशियों को अधिक क्रिएटिव बनाती है। लगातार जोरदार व्यायाम करने से क्रिएटिनिन का स्तर बढ़ जाता है और किडनी खराब हो सकती है। नंबर 5, कुछ अनाज का सेवन न करें। किडनी को हेल्दी रखना चाहता है तो रागी, ज्वार और बाजरा का सेवन करने से परहेज करें। इन अनाज में पोटेशियम का कंटेंट का पता लगाना मुश्किल होता है, इसलिए इसे डाइट से स्किप करना ही फायदेमंद है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं नंबर 2, खड़े होकर पानी पीने के क्या क्या नुकसान होता है। नंबर 1, प्यास न बुझना। आयुर्वेद के अनुसार कभी भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसा करने से प्यास नहीं बुझ पाती और बार बार पानी पीने का मन करता रहता है, इसलिए जब भी पानी पिए तो बैठकर ही पिए। नंबर 2, पाचन क्रिया बिगड़ सकती है। पानी पाचन क्रिया दुरुस्त रखने में मदद करता है, लेकिन अगर उसे पीने का तरीका सही न हो तो पाचन क्रिया बिगड़ भी सकती है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो वह तेज़ी से नीचे चला जाता है और पेट के निचले हिस्से में पहुँचकर पाचन क्रिया को नुकसान पहुंचा सकता है। नंबर 3, किडनी की बीमारी। खड़े होकर पानी पीने का असर ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। आयुर्वेद के अनुसार अगर खड़े होकर पानी पीता है तो किडनी की सेहत पर असर पड़ सकता है, इसलिए आराम से बैठकर धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। नंबर 4, जोड़ों में दिक्कतें। आयुर्वेद के अनुसार खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों को नुकसान पहुंच सकता है। इससे आर्थराइटिस यानी कि गठिया की समस्या हो सकती है। खड़े होकर पानी पीने से नसों में तनाव आ जाता है और शरीर में फ्लूइड्स बैलेंस बिगड़ सकता है, जिससे जॉइंट पेन हो सकता है। नंबर 5, फेफड़ों में परेशानी। फेफड़ों से जुड़ी किसी भी समस्या का सामना कर रहे हैं तो खड़े होकर पानी गलती से भी न पिएं। आयुर्वेद के अनुसार जब आप खड़े होकर पानी पीते हैं तो उस वक्त ऑक्सीजन लेवल प्रभावित होता है, जिसका नेगेटिव असर फेफड़ों से लेकर हार्ट तक पड़ता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 3, अदरक वाली चाय पीने से कौन कौन सी बीमारी होती है। जैसे नंबर 1, पेट में जलन। अदरक भले ही शरीर को गर्मी प्रदान करता हो, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन करने से पेट में जलन, एसिड बनने, गैस और कब्ज जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। हालांकि अगर आप इसका थोड़ी मात्रा में खाने के बाद सेवन करते हैं तो यह पेट फूलने की समस्या को कम कर सकता है। नंबर 2, ब्लड क्लॉटिंग को करता है प्रभावित। अदरक में ऐसे गुण पाए जाते हैं जिससे खून को पतला किया जा सकता है। हालांकि इसका ज़्यादा सेवन ब्लड क्लॉटिंग को प्रभावित करता है, इसलिए ज़्यादा सेवन करने से उन लोगों की दिक्कतें बढ़ सकती हैं जो खून को पतला करने वाली दवाइयाँ ले रहे हैं। नंबर 3, कम हो सकता है ब्लड शुगर लेवल। खाने में ज़रूरत से ज़्यादा अदरक को शामिल करने से इंसुलिन के लेवल में बाधा हो सकती है। इसकी वजह से ब्लड शुगर का लेवल अचानक कम हो जाता है। नंबर 4, मुंह में छाले। अगर आप बहुत ज़्यादा अदरक का सेवन करते हैं तो यह समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए जितना हो सके अदरक का सीमित मात्रा में ही इस्तेमाल करें। अब हम आपको बताते हैं नंबर 4, डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए रात में कौन सा पानी पिए। दरअसल डायबिटीज़ एक ऐसी गंभीर बीमारी है जो ब्लड शुगर या ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देती है। शरीर भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज का इस्तेमाल करता है, लेकिन डायबिटीज़ में शरीर या तो पर्याप्त इंसुलिन का उत्पादन नहीं करता है या फिर इंसुलिन का प्रभावी ढंग से उपयोग नहीं कर पाता, जिसके कारण खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब हम आपको बताते हैं वह कौन से पानी है। जैसे नंबर 1, अजवाइन का पानी। अजवाइन में एंटीबायोटिक गुण होता है जो ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में मदद करता है। यह पाचन में भी सुधार करता है और सूजन को कम करता है। नंबर 2, लौंग का पानी। लौंग में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने वाले गुण होते हैं। यह इंसुलिन संवेदनशीलता में भी सुधार करता है।
है। नंबर 3 जीरे का पानी। जीरा ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में प्रभावी है। यह पाचन में भी सुधार करता है, वजन कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 4 मेथी का पानी। मेथी दाना रक्त शर्करा के स्तर को कम करने में मददगार है। यह फाइबर का एक अच्छा सोर्स है जो भोजन के पाचन को धीमा करता है, खून में ग्लूकोज की रिहाई को कम करता है। नंबर 5 दालचीनी का पानी। दालचीनी ब्लड शुगर के लेवल को कम करने में प्रभावी है। यह इंसुलिन के प्रति कोशिकाओं की संवेदनशीलता में सुधार करता है, ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 5 वजन को तेज़ी से घटाने के लिए कौन से फल खाएं। दरअसल फलों का अक्सर ही खान पान का हिस्सा बनाया जाता है। इसमें अनेक पोषक तत्व होते हैं जो सेहत को दुरुस्त रखता है और शरीर को बीमारियों से दूर रखने में असरदार हैं। यहाँ उन फलों की बात की जा रही है जिन्हें खाने पर फैट बर्न होने पर मदद मिलती है। अगर आप बढ़ते वजन से परेशान हैं और बाहर निकलता पेट अंदर करना चाहता है तो इन फलों को खाली पेट खाना शुरू कर सकता है। जैसे नंबर 1 पपीता। वजन कम करने के लिए पपीते को खाली पेट खाया जा सकता है। पपीते में पपेन एंजाइम होता है जो इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बनाता है। अगर इसे खाली पेट खाया जाए तो यह फैट बर्न करने लगता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई की भी अच्छी मात्रा होती है। नंबर 2 केले। अक्सर कहा जाता है कि केले से वजन बढ़ने लगता है, जबकि यह पूरी तरह से सही नहीं है। अगर केला पर्याप्त मात्रा और सीमित मात्रा में खाया जाए तो वजन कम करने में कमाल का असर दिखा सकता है। आप रोजाना एक केला सुबह खाली पेट खाकर खुद फर्क देख सकते हैं। केले में पोटेशियम, नेचुरल शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स होता है। नंबर 3 सेब। अगर कोई ऐसा फल है जिसे खाने की सलाह हर कोई देता है तो वह सेब। पेक्टिन के साथ साथ सेब में फाइबर की भी अत्यधिक मात्रा होती है जो वजन घटाने में बेहद फ़ायदेमंद है। इसमें हेल्दी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है। नंबर 4 तरबूज। वजन घटाने वाले फलों में तरबूज भी शामिल है। यह हाई डेटिंग फल है जो शरीर में पानी की कमी नहीं होने देता है। तरबूज में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट त्वचा का भी ख्याल रखते हैं। इसे रोज़ खाया जाए तो पेट कम हो जाता है। नंबर 5 नाशपाती। पाचन को अच्छा रखने और वजन घटाने में नाशपाती का असर देखने को मिलता है। नाशपाती में फाइबर भी भरपूर होता है जिससे इसे खाने पर पेट लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करता है और ओवर ईटिंग की संभावना कम होती है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 6 गुड़ और चने एक साथ खाने के क्या फ़ायदे होते हैं। जैसे नंबर 1 डायबिटीज़ में फ़ायदेमंद। डायबिटीज़ के मरीजों के लिए चने का सेवन तो लाभकारी माना जाता है, लेकिन अगर कभी मीठा खाने का मन करे तो चने के साथ गुड़ का सेवन कर सकते हैं। कम मात्रा में और कभी कभी गुड़ का सेवन करने से कोई नुकसान नहीं होता है। नंबर 2 ऊर्जा देता है। अगर आप लो फील कर रहे हैं या आपको आलस आ रहा है तो गुड़ और चने का सेवन करें। चने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट गुण आपको इंस्टेंट ऊर्जा प्रदान करता है। नंबर 3 हड्डियों को बनाए मजबूत। भुने हुए चने और गुड़ में प्रोटीन काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। इन दोनों में कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। नंबर 4 वजन करें कंट्रोल। अगर आपका वजन तेज़ी से बढ़ रहा है तो आपको अपनी डाइट में गुड़ और चने जो भुने हुए होता है उसको शामिल करना चाहिए। इन दोनों में ही हाई फाइबर और प्रोटीन पाया जाता है जो वजन को कम करने में मददगार है। नंबर 5 तनाव करता है दूर। गुड़ और चने भुने हुए चने को एक साथ खाने से तनाव भी कम हो जाता है। दरअसल इन दोनों में मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो तनाव और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 6 खांसी और जुकाम में फ़ायदेमंद। गुड़ और भुने हुए चने अपने एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों के कारण खांसी और जुकाम के लक्षणों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। गुड़ में फाइबर की उच्च मात्रा होने के कारण यह पाचन और कब्ज से राहत दिलाने में मदद करता है। अब हम आपको बताते हैं नंबर 7 दूध से भी ज़्यादा कैल्शियम किन चीज़ों में होता है। दरअसल जब कैल्शियम की बात आती है तो सबसे पहले भोजन जो दिमाग में आता है वह है गाय का दूध। गाय का दूध कैल्शियम का बहुत अच्छा सोर्स होता है। कैल्शियम शारीरिक विकास, स्वस्थ हड्डियों और दांतों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी होता है। यह इस बात का ख्याल रखता है कि आपका दिल, तंत्रिका और मांसपेशियां ठीक से काम करें। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि दूध ही एकमात्र कैल्शियम प्रदान करने वाला फूड है तो आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ हम आपको एक गिलास गाय के दूध से अधिक कैल्शियम प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थों के बारे में बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 सोयाबीन में कैल्शियम। दरअसल सोयाबीन या सोया में काफ़ी अच्छी मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। इसे बेझिझक वीगन डाइट का हिस्सा भी बनाया जा सकता है। इसमें कैल्शियम के अलावा विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कैल्शियम। सोया प्रोडक्ट जैसे सोयाबीन, सोया चंक, सोया मिल्क और टैफू को खान पान में शामिल किया जा सकता है। नंबर 2 बादाम में कैल्शियम। शरीर में कैल्शियम की पूर्ति के लिए आप डाइट में बादाम खा सकते हैं।
इसके अलावा यह ओमेगा 3 फैटी एसिड, आयरन, फाइबर और विटामिन के से भरपूर होता है। 1 कप बादाम खाने से आपके शरीर को करीब 300 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाता है। आप बादाम मिल्क, बादाम वाला मक्खन या लड्डू, खीर जैसे व्यंजनों के रूप में इसका सेवन कर सकते हैं। नंबर 3, अंडे में कैल्शियम। अंडे प्रोटीन के प्रमुख सोर्स होते हैं, लेकिन इसमें कैल्शियम भी पाया जाता है। साथ ही शरीर को अंडे से विटामिन डी भी मिलता है। हड्डियों के साथ साथ पूरे शरीर को दुरुस्त रखने के लिए खानपान में अंडे शामिल किया जा सकता है। वीगन डाइट में अंडे नहीं खाए जा सकते, लेकिन मांसाहारी लोग इन्हें नाश्ते का हिस्सा बना सकते हैं। नंबर 4, पालक में कैल्शियम। हरी पत्तेदार सब्जियां पोषक तत्वों का खजाना होती है। इसी तरह पालक में भी भरपूर मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है। 100 ग्राम पालक में 99 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। पालक हड्डियों के निर्माण से लेकर उसके विकास में मदद करता है, उन्हें मजबूती प्रदान करता है। पालक का सेवन सीमित मात्रा में ही करें। नंबर 5, अंजीर में कैल्शियम। सूखे अंजीर पोषक तत्वों का स्टोर हाउस होता है। इसमें फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन और कैल्शियम भी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। सूखे अंजीर को अलग अलग तरह से खाया जा सकता है। इन्हें आप स्नैक्स की तरह भी खा सकते हैं, फ्रूट्स के साथ भी खा सकते हैं, या फिर स्मूदी में गार्निश करने के लिए भी डाल सकते हैं।